आप हैं जहां न्यूज ब्रॉडकास्ट है वहां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में। साइबर सिटी के सेक्टर 109 में चिंटल हादसे के बाद गुरुग्राम के सेक्टर 37D में बनी ग्रीन व्यू सोसाइटी के 140 परिवारों के लिए राहत भरी खबर आई है। जिला प्रशासन व NBCC ने इस सोसाइटी को कंडम घोषित करते हुए यहाँ रहने वाले लोगों को घर खाली करने का निर्देश दिया है। सोसाइटी में रह रहे 140 परिवारों को घर बदलने के दौरान होने वाले खर्च को NBCC स्वयं वहन करेगा। इतना ही नहीं, जब तक इन 140 परिवार को अपना आशियाना नहीं मिल जाता तब तक घर का किराया भी NBCC ही उठाएगा। सर, सेक्टर 37 में सोसाइटी में रहने वाले लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही गई है, क्या है? सेक्टर 37D में जो NBCC के द्वारा NBCC ग्रीन व्यू नाम की सोसाइटी बनाई गई है, उसमें टोटल 40 ओड रेजिडेंट्स हैं जो हाई स्टोरी फ्लैट्स में रह रहे हैं और 100 के करीब EWS फ्लैट्स के लोग हैं। एक IIT दिल्ली की रिपोर्ट आई थी जो कि कंडक्ट कराई गई थी, बिकॉज जो वहाँ की बिल्डिंग्स थी उसमें काफ़ी अनोमलीज आने लग गई थी, दरारें आने लग गई थी। तो IIT दिल्ली की रिपोर्ट थी अक्टूबर 2021 की, जिसमें उन्होंने स्ट्रक्चर्स को अनसेफ बताया और ये कहा कि विद इन 2 मंथ्स रेजिडेंट्स को यहाँ से शिफ्ट कर लिया जाए, नहीं तो कोई भी हादसा हो सकता है। उस सिलसिले में हमने कल जो बिल्डर हैं, जो NBCC है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की PSU है, उनको और रेजिडेंट्स को बिठा के एक मीटिंग की थी और उसमें हमने एक जो बीच का रास्ता वो ये निकला कि 1 मार्च तक रेजिडेंट सारे फ्लैट्स खाली कर देंगे क्योंकि स्ट्रक्चर अभी सेफ नहीं है, और जो जहाँ भी रेंट पे रहने के लिए जाएंगे तो सारे जो रेंट है वो NBCC बियर करेगा। जो ट्रांजिशन चार्जेस हैं, जो ट्रांसफ़र चार्जेस हैं सामान वगैरह शिफ्ट करने का, वो भी NBCC देगा और 1 महीने के अंदर NBCC इंटरेस्ट के साथ पूरी अमाउंट रिफंड करेगा फ्लैट होल्डर्स को, ताकि वो अपना कहीं और सेटल हो सके। और उसके बाद NBCC जो भी रिपेयर वर्क्स हैं या डिमोलिशन करके दोबारा से बिल्डिंग बनाना, वो अपना काम आगे टेकअप करेगा। सर, चिंतल के बाद 30 ऐसे बिल्डर हैं जिनकी कार्यशैली कटघरे में है, क्या कहेंगे आप? सभी जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, हमने DCP को डायरेक्शंस दी हैं कि उन सब की स्ट्रक्चरल ऑडिट कराएं, ताकि कहीं भी इस तरह की दुर्घटना जो है वो दोबारा से ना दोहराई जाए। और पूरी कोशिश रहेगी कि स्ट्रक्चरल सेफ्टी रेगुलर बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे चेक होती रहे, ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। CM साहब ने भी कहा था कि जितनी भी ऐसी बिल्डिंग है उनका खाका तैयार करके 2 महीने में रिपोर्ट दें, तो कितने की कार्रवाई वर्कआउट जो है अभी चल रहा है, IIT दिल्ली को लिख दिया गया है, और भी जो कि क्योंकि ये बहुत सारी संख्या में इस तरह की हाई राइज बिल्डिंग्स आएंगी तो और भी संस्थान ड्रॉप इन किए जाएंगे। कोशिश ये रहेगी कि विद इन 2 मंथ्स हम सारी की सारी का स्ट्रक्चरल ऑडिट करवा दें। वहीं ग्रीन व्यू सोसाइटी के निवासियों की माने तो 5 साल पहले उन्होंने अपनी जीवन की जमा पूंजी लगाकर एक अच्छे घर का सपना संजो यहाँ फ्लैट लिया था, लेकिन बिल्डर की मेहरबानी से घर रहने लायक ही नहीं रहा। पूरी बिल्डिंग में दरारें पड़ गई है। बिल्डिंग किसी भी समय जमींदोज हो सकती है। सर, एक बार अपना डेजिग्नेशन बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम है जी मोहंती। मैं एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स का प्रेसिडेंट हूँ और मैं यहीं रहता हूँ, A ब्लॉक 204 नंबर फ्लैट में। और कल हमारी जो मीटिंग हुई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चेयरपर्सन, वो भी चेयरपर्सन है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, उनके साथ मीटिंग हुई है। हमारे एसोसिएशन के सदस्य थे उधर और उसके साथ भी रेसिडेंट सब थे। तो उसमें क्या हुआ कि एक्चुअली इसमें खाली फ्लैट के रेसिडेंट भी नहीं है, यहाँ EWS की करीब 100 लोग रहते हैं, 100 फैमिलीज रहते हैं। तो उनके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो जो DM साहब ने बोला कि आप लोगों को खाली करना पड़ेगा क्योंकि इसमें सेफ्टी इश्यूज है ना, तो खतरे में है ये बिल्डिंग, तो उसको करना पड़ेगा। और वहीं पर चेयरमैन NBCC के PK गुप्ता जी भी उपस्थित थे। उन्होंने ये भी एडमिट किया कि उनके वजह से ही हुआ है, ये कबूल किया कि हमारी ये गलती है, हमने ये जो बिल्डिंग बनाया है वो गड़बड़ उसमें था, हमारा ही फॉल्ट है, उन्होंने माना। तो अब हमारा ये समस्या है कि अगर हमको यहाँ से निकलने के लिए आदेश दिया जा रहा है तो हम कहाँ जाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने ये रखा कि हमें वो रेंट में लीज एकोमोडेशन लेंगे और देंगे, बट हमारे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है हमारा, क्योंकि ये लोगों ने, आपको देखिए 4 साल से हम ये कंप्लेन करते आ रहे हैं कि इसमें सेफ्टी का इशू है, कुछ नहीं सुन रहे थे। जब IIT ने रिपोर्ट दी, वो IIT भी हमारी कहने से अपॉइंटमेंट हुआ IIT का, और जब ये IIT ने रिपोर्ट दी कि अनसेफ है, तब ये जग उठे। और ये भी नहीं होता अगर चिंतल, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुखद घटना घटी चिंतल प्रोडिक्शन में, जिसके वजह से अब सब लोग जाग उठे हैं। लेकिन हमारा कहना है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, हमको आप तो पहले
इमीडिएटली अगर आपको चाहिए हम यहाँ से मूव कर जाए तो हमको आप पहले अच्छे तरह जो हम जिस टाइप के मकान में रह रहे हैं उसी सुविधा हमको दीजिए, क्योंकि ये तो हमारे कोई दोष नहीं है उसमें, हमारा तो ये कोई फॉल्ट नहीं है इसमें, तो आप हमको वो दीजिए। और तुरंत हमने हमारी ये डिमांड है कि 1 महीने के अंदर हमारे जो पैसा हमने दिया आपको उसको 15% ब्याज दर से हमको दीजिए, उसके साथ जो रजिस्ट्रेशन का खर्चा हमने दिया उसको भी दीजिए, स्टाम्प फी दीजिए उसका, और उसके ऊपर से हमने इंटीरियर में बहुत सारे पैसे खर्च किए रेसिडेंट ने, मैंने किया, रेसिडेंट सब ने किया है, तो उसका भी पैसा लौटाइए। और क्योंकि हम 15% ब्याज मांग रहे हैं इसलिए कि आपने एनवीसीसी ने हमसे भी 15% ब्याज लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से तो रेसिप्रोकल होना चाहिए। अगर आपने 15% हमसे लिया डिफ़ॉल्ट के लिए, तो आपके डिफ़ॉल्ट के लिए हम आपको देना पड़ेगा 15%, वही तो हम कर रहे हैं। ये तो जस्टिफाइड डिमांड है हमारा, उसको तो मानना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट जिला प्रशासन है, हरियाणा गवर्नमेंट है, ये सख्ती से इनको एनवीसीसी को प्रेशराइज करे, ताकि एक महीने के अंदर पूरा सबका पैसा चुकता कर दे, ताकि हम जाके कहीं से फ्लैट लेके आराम से रह सकते हैं। नहीं तो हमारा ज़िंदगी तो बर्बाद ही हो गया है, तो हम जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। तो सर रिफंड और डिमांड को लेकर एनबीसीसी का क्या कहना है? रिफंड देखिए, वो लोग अभी तक भी सब चीज़ को घुमा रहे हैं, कोई क्लियरली नहीं बोल रहे हैं, लिखित उनके तरफ से कुछ भी नहीं आया। कल लास्ट मोमेंट में जब हम जा रहे थे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के वहाँ, तो वहाँ हमको एक मेल मिला, मुझे तो 9:30 बजे मिला मेल। उसमें ये लिखा हुआ था कि हम ये सोच रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं। ये तो कोई साझा ये नहीं हुआ ना, जो जस्ट ये क्या बोलते हैं उसको, कि ये कोई डेफिनेट एश्योरेंस तो नहीं हुआ ना, हम सोच रहे हैं कि हम आपको ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, कोई डिमांड नहीं। तो आप खाली नहीं करेंगे यहाँ से अभी? नहीं, जब तक हमारा देखिए, हम तो देखिए, हम तो जो कानून है उसका पालन करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारा ये जो दिक्कत है, वो जो लोग हमें बोल रहे हैं कि आप जाइए, तो वो लोग को तो समझना पड़ेगा ना। तो सर कब आपने फ्लैट लिया था और कितने का लिया था फ्लैट? हमने ये फ्लैट को 2012 से हमने पेमेंट किया, शुरू किया, इंस्टॉलमेंट है ना, जी जी जी। सेल्फ फाइनेंसिंग टाइप था कि इतना साल तक हो गया तो आपको इतना देना पड़ेगा, इसी हिसाब से हमने पे किया। तो मेरे यहाँ 3 टाइप के फ्लैट है साइज़ का, 1600 कुछ है, 1800 कुछ है, और मेरा है 2100 कुछ है। मैं 2100 कुछ फ्लैट में रहता हूँ, स्क्वायर फीट के फ्लैट में रहता हूँ, तो उसमें रेट भी अलग अलग है। तो मेरा रेट करीब 1 करोड़ के आसपास है, उससे नीचे जो है 80 लाख के आसपास, और दूसरे 70 लाख के आसपास है उस समय के रेट से। अभी तो गुड़गांव में आप देखिए रेट तो बहुत बढ़ गया है जी। हम जिस फ्लैट में रह रहे हैं उसका स्क्वायर फीट कारपेट एरिया 1800 स्क्वायर फीट लगभग है। हम कहीं भी जाके पता करते हैं उसका रेट जो है अभी 2.5 से 3 करोड़ है कम से कम। तो सर हमको ये पैसा जी। कहाँ से मिलेगा? तो आपने इतना पैसा लगाने के बावजूद भी आप सेफ नहीं है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं ये तो ये गवर्नमेंट का ड्यूटी है ना, ये एक वेलफेयर गवर्नमेंट है, ये चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट, इनका तो है, इनको तो देखना पड़ेगा ना। हम एक वेलफेयर स्टेट में रह रहे हैं, तो इनका नहीं करते हुए बनता है। हमने तो कोई गलती नहीं करी, हमारा तो कोई दोष नहीं है इसमें, तो आप हमको क्यों पनिशमेंट दे रहे हैं? हम तो अपील करेंगे राज्य सरकार से, हरियाणा राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से कि साहब आप हमें जो हमारा मुआवजा है वो दे दीजिए, ताकि हम एक अच्छे तरह एक मकान खरीदे, हमारे साइज़ का मकान खरीदे और वहीं रह सके। तो सर अभी इनमें यहाँ इस वाले कोई रेजिडेंट यहाँ से गए हैं या नहीं गए? अभी तो फिलहाल कोई नहीं गए, एक ही व्यक्ति गए, वो पर्सनल रीजन से गए, इसके वजह से नहीं गए, नोटिस के वजह से। जिला प्रशासन के आदेशों के बाद अभी तक कोई नहीं गया? अभी तो नहीं गए, क्योंकि जिला प्रशासन ने हमें टाइम दिया है 1 मार्च तक। अभी हमको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप तो जानते हैं एक किराया मकान में रहने के लिए, और किराया मकान जो मालिक है वो दुनिया भर के कंडीशन लगाएगा, उसमें हमको एग्रीमेंट साइन भी करना पड़ेगा, एडवांस भी देना पड़ेगा, वो पैसा कहाँ से आएगा? ये सब इसमें हम पूरा विचलित हो गए हैं, हम नहीं जानते हम क्या करेंगे। ठीक है सर। मेरा नाम एस.सी. कौशिक है, मैं D 1103 में रहता हूँ। मैं यहाँ AOAO एसोसिएशन के अंदर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। सर क्या कुछ परेशानियाँ आ रही है और क्या कुछ जिला प्रशासन ने आपको बोला है? हमने जो है गवर्नमेंट बीइंग, मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, NBC से फुल फेथ करके हमने यहाँ पर जो है पैसा इन्वेस्ट करके एक फ्लैट लिए था। मेरी सारी रिटायरमेंट के इन्वेस्टमेंट सारे उसी में थी। 3 साल के अंदर इसके अंदर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हो गए थे, और हमने एज ए एसोसिएशन कंटिन्यूसली प्रोसेस किया, परस्यू किया ताकि इनको डिफेक्ट्स को दूर करें, पर NBCC ने कोई एक्शन नहीं लिया। काफ़ी परस्यू करने के बाद IIT दिल्ली की रिपोर्ट आई, और IIT दिल्ली की रिपोर्ट ने जो है एक टावर के बेस पर, G टावर के बेस पे ये कह दिया कि ये बिल्डिंग, सारी बिल्डिंग अनसेफ है।
एक चिंतल के इंसिडेंट हो गया, उसकी वजह से ये एनबीसीसी ने गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया और ये कहा कि फ्लैट्स वेकेट कराए जाएं। डीसी ने डीएमए एक्ट के अंदर हम सभी को ये आदेश दे दिया कि 1 मार्च तक ये सारे फ्लैट्स खाली कर दिए जाएं। बल्कि हमें उसके इवेज के अंदर अभी तक कोई कंक्रीट प्रपोजल नहीं मिला कि हम कहाँ जाएं, अपना सामान लेके इतना जाएं। हमने पूरा पैसा इन्वेस्ट किया है, इंटीरियर कराया है, रजिस्ट्रेशन कराया है, इसका कोई भी एश्योरेंस ना तो एनबीसीसी ने आज तक दिया कि हम आपको इतने दिन में रिफ़ंड करते हैं। डीसी ने सिर्फ ये कहा है कि एनबीसीसी को कि आप इनको पैसा विद इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट कुछ नहीं लिखा। अब हम इस लायक नहीं हैं कि हम कहीं जाकर बात कर सकें, कहीं जाकर फ्लैट ले सकें। और जहाँ तक फ्लैट रेंट की बात है, रेंट इन्होंने इतना कम रेंट दिया है, उस रेंट पे कहीं पर भी 12 रुपये पर स्क्वायर फीट पे दिया है, कहीं पर भी हमें अवेलेबल नहीं है। और जो प्रॉपर्टीज़ इन्होंने बताई हैं अभी तक इन्होंने सिर्फ कागज़ पर बताई हैं। अभी हमें तक कोई लिंक नहीं दिया कि हम किससे जाकर बात करें कि ये प्रॉपर्टी कैसी है और क्या नहीं है। एक इनकी एनबीसीसी हाइट का है, एनबीसीसी हाइट में जो भी प्रॉपर्टी इन्होंने दे रहे कि वो भी एक स्ट्रक्चरल इशू वहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, इसलिए वहाँ पर भी कोई नहीं जाना चाहता। इसलिए इस वक्त हम इतने परेशान हैं, हमारी फैमिली इतनी मेंटल स्ट्रेस के अंदर है कि कुछ कहने की हद नहीं। हम कहीं पर भी ये सोच रहे हैं कि आगे भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, आगे जो हमारा होगा वो भगवान ही होगा। तो सर अब रिफ़ंड को लेकर अब क्या कह रहे हैं एनबीसीसी के लोग, और अब मार्च तक का टाइम दिया है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, कहाँ जाएंगे आप अगर पैसा नहीं मिला तो आपको मार्च तक? तो रिफ़ंड जो ये मेन इशू आया था अक्टूबर 2021 के अंदर, अक्टूबर 2021 से हम लगातार कह रहे हैं कि आप हमें रिफ़ंड दीजिए। एनबीसीसी ने 4 महीने तक कुछ भी ये नहीं किया है, कोई एक्शन नहीं लिया रिफ़ंड का बारे में, कोई एश्योरेंस नहीं दी है कि हम रिफ़ंड इतना दे देंगे। हाँ, डीसी के सामने डीसी वो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की जो मीटिंग हुई थी उसमें चेयरमैन ने कहा भाई हम जो है वो डीसी के कहने पे भी इंटरेस्ट देंगे, पर कितना इंटरेस्ट देंगे ये नहीं बताया। हमारी डिमांड ये थी कि जब हम डिफ़ॉल्ट कर पे थे तो हमारे पास 15% इंटरेस्ट इन्होंने चार्ज किया है, और इसलिए हमारी मेन डिमांड है अगर ये एनबीसीसी का डिफ़ॉल्ट है, एनबीसीसी ने एडमिट किया हुआ है, हर अथॉरिटीज़ के आगे एडमिट किया हुआ है कि ये उनका डिफ़ॉल्ट है। जब उनकी तरफ से डिफ़ॉल्ट है तो 15% का इंटरेस्ट के साथ हमें अपना पैसा मिलना चाहिए, ताकि हम इस लायक हो सकें कि कहीं हम आसपास अपने लिए कोई घर ढूंढ सकें। ग्रीन व्यू सोसाइटी में बने 700 से 800 फ्लैट के कॉम्प्लेक्स की 4 से 5 साल में ऐसी हालत हो गई है जो कि हैरान करने वाली है। वहीं गुरुग्राम के डीसी ने भी माना है कि साइबर सिटी में अनेक ऐसी बिल्डिंग है जो काफ़ी ख़राब हालत में पहुंच गई है, सभी की जांच की जा रही है। खतरे की इमारत घोषित हो चुकी गुरुग्राम के सेक्टर 37D की ग्रीन व्यू सोसाइटी को गुरुग्राम के जिला प्रशासन ने वहाँ के निवासियों को जल्द से जल्द खाली करने की निर्देश जारी करे हैं, क्योंकि सोसाइटी की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है और कोई अनहोनी ना हो जाए, जिसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि गुरुग्राम के जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने एनबीसीसी को भी यह पत्र लिखा है कि जल्द से जल्द वहां के रहने वाले निवासियों को उनका रिफंड दिया जाए और उनके रहने का इंतजाम भी किया जाए। गुरुग्राम से न्यूज़ ब्रॉडकास्ट के लिए हिमांशु की रिपोर्ट। अब तक ले बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं।